हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी होती है उसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस फुल नोटिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई हैं उनकी बात करेंगे। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हैं उसकी बात करेंगे। आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके अलावा जो एज क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम इस एक सिंगल वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी प्रकार के डाउट आपके आ सकते हैं वो सारे के सारे डाउट भी मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, अब इस वीडियो की बात करते हैं, इस फुल नोटिफिकेशन की बात करते हैं। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 8113। और कब से आप आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं? आप 14 सितंबर से आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं और आज 14 सितंबर ही है, यानी कि आज से आप आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि 14/9/2024 से आप आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आवेदन कब तक चलेंगे? 13/10/2024 तक ये आवेदन चलेंगे। यानी कि इन डेट्स के अंदर अंदर आपको अपने आवेदन को कंप्लीट कर देना है। मान लो कि आपने आवेदन किया और उस आवेदन के अंदर कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, तो उसको करेक्शन करने का भी अपने को चांस मिलेगा। और वो करेक्शन जो है वो आप 16/10/2024 से 25/10/2024 तक कर सकते हो। इन डेट्स के बीच में आप अपनी उस त्रुटि को, अपनी उस गलती को सुधार सकते हो। तो इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं यदि हम उसकी बात करें तो इसके अंदर एक तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। इसके अलावा जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है उसकी वैकेंसी है। इसके अलावा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। और इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। यानी कि टोटल मिलाकर के इसमें 5 प्रकार की वैकेंसीज हैं। और इसमें 2 वैकेंसी ऐसी हैं जिसके लिए आपको टाइपिंग का ज्ञान होना जरूरी है। कौन कौन सी वैकेंसीज? जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इस वैकेंसी के लिए आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है इसके लिए भी आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए या नॉलेज होना चाहिए। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि इन 5 प्रकार की वैकेंसीज के अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहां पर एक डाउट जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड में हर बार आता है। क्या डाउट है वो? जिन लोगों की ग्रेजुएशन चल रही है क्या वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो वो कैंडिडेट्स उसी केस में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यदि 13/10/2024 तक उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए और आपके पास डिग्री हो। यानी कि 13 अक्टूबर तक यदि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसी केस में आप इस आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन आपको जो ध्यान में रखनी है। इसके अलावा क्या होता है कि जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी होती है इसके अंदर डिफरेंट जोन्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है। तो आपको करना क्या है? आपको केवल एक ही जोन से इस फॉर्म को अप्लाई करना है। कई कैंडिडेट क्या करते हैं कि 2-2 3-3 जोन से इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। यदि आपने 2 या 3 जोन से इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया उस केस में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप इस फॉर्म को भरो आपको केवल एक जोन से ही इस फॉर्म को अप्लाई करना है। कोई सा भी जोन हो सकता है, जैसा आपको लगे कि हाँ इस जोन से आप सिलेक्शन ले सकते हो तो आप उस जोन से इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये बात हुई इसके क्वालिफिकेशन को लेकर के। यदि हम इसमें एज क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो लास्ट टाइम ये जो वैकेंसी आई थी ये 2019 में आई थी
उस टाइम जो इसका एज क्राइटेरिया था वो था 18 से 33 साल। लेकिन 2020 में कोविड आ गया, 2021 में भी आपका कोविड था, तो उसके चलते जो एज रिलैक्स अपने को कुछ एज के अंदर छूट दी गई है, यानी कि 18 से लेकर के 36 साल तक यदि आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। जैसे यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैटेगरी, इसमें होने पर आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। यदि हम फीस की बात करें कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अपने को कितना पैसा देना पड़ेगा, तो जो आपके जनरल कैंडिडेट्स हैं, इस साइड लिख देता हूं मैं, जो आपके जनरल कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, इनको 500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा एससी एसटी या जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब जब आपका सीबीटी फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 400 रुपए वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। यानी कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने की कितनी फीस हुई? 100 रुपए फीस के हुए। इसके अलावा एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट सीबीटी देने के बाद में, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी होगा उसको देने के बाद में जो 250 रुपए हैं, इन कैटेगरीज को रिफंड कर दिए जाते हैं। तो ये बात हम लोगों ने इसके फीस को लेकर के कर ली। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है, उस एग्जाम पैटर्न को लेकर के कुछ बात कर ले। इसका जो एग्जाम होता है वो 2 स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है। जो पहली स्टेज होती है वो सीबीटी बेस्ड होती है और जो दूसरी स्टेज होती है वो भी सीबीटी बेस्ड ही होती है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यदि हम स्टेज फर्स्ट की बात करें तो स्टेज फर्स्ट के अंदर ये आपका सीबीटी बेस्ड होगा। 90 मिनट का अपने को टाइम दिया जाएगा। टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। यहां पर अपने से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो भी 30 होंगे, और जो जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के अपने को 100 क्वेश्चन यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट के अंदर, यानी कि स्टेज फर्स्ट के अंदर पूछे जाने हैं। और यहाँ पर जितनी भी 5 प्रकार की वैकेंसीज हैं, उन सभी 5 प्रकार की वैकेंसीज के लिए एक कॉमन सीबीटी फर्स्ट होता है। तो जब आप सीबीटी फर्स्ट को क्लियर कर दोगे उसके बाद में आप सीबीटी सेकंड के अंदर जाओगे, और जितनी भी 5 प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं उसमें जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी उनके 15 गुना कैंडिडेट्स को ही सीबीटी सेकंड के अंदर चांस दिया जाएगा। यदि हम सीबीटी सेकंड के पैटर्न की बात करें, यानी कि स्टेज सेकंड की बात करें, तो यहां पर भी अपने को 90 मिनट ही देखने को मिलेगी, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी और 120 क्वेश्चन होंगे। और यहां पर अपने से जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, मैथ पूछी जाएगी और रीजनिंग पूछी जाएगी। यहां पर जो मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 35 होंगे, रीजनिंग के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो भी 35 होंगे, और जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 120 क्वेश्चन हो गए। यदि हम 2019 की आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो वहां पर सीबीटी फर्स्ट जो था वो तो सभी वैकेंसीज के लिए सेम ही था, यानी कॉमन ही था, लेकिन जो सीबीटी सेकंड स्टेज का था वो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज के लिए आपको अलग अलग सीबीटी सेकंड देना पड़ता था। लेकिन इस बार आपकी जो इंडियन रेलवे है उसने क्या किया कि जो आपका सीबीटी सेकंड है वो भी कॉमन ही होगा। जितनी भी प्रकार की 5 प्रकार की वैकेंसीज हैं उसके लिए आपको सीबीटी सेकंड कॉमन ही देखने को मिलेगा। यदि हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि इस वैकेंसी के अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस फॉलो होगी या नहीं होगी, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी होती है ये अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर पेपर आपको देखने को मिलता है,
और जब पेपर अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं तो आपको वहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी देखने को मिलती है, यानी कि इस वैकेंसी के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि जितने प्रकार के आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको इस वैकेंसी की फुल डिटेल भी क्लियरली समझ में आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।